पार्ट of is ECG. ECG stands for electrocardiogram. ECG, father of ECG साइंटिस्ट है डक फिजियोलॉजिस्ट, नाम था इसका एंथवन विलियम। ये डक फिजियोलॉजिस्ट है, डच फिजियोलॉजिस्ट। इसने इसका नाम ECG नहीं EKG रखा था क्योंकि डक में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम C की जगह K होता है, जस्ट लाइक विटामिन K। विटामिन K में जब हमने पढ़ा था कोगुलेशन इज फ्रॉम K नॉट फ्रॉम C, इसी तरह इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्पेलिंग बाकी सारे सेम थे, बस K पढ़ता तो इसको इसलिए EKG भी इसी को ही कहते हैं। ECG क्या है? एक रिकॉर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन कहने या रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इसके नाम से जा रहा है इलेक्ट्रो, हार्ट का, कार्डियो, इलेक्ट्रो, कार्डियो और ग्राम, ग्राम ग्राफ, अब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG कहते हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो टेक्निक है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर किया जाता है। ECG की जो टेक्निक है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं और जो उसके रिजल्ट में ग्राफ बनता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। एक और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसी को कहता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक और टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राम में कन्फ्यूजन है, असल टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट या मशीन का नाम है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को डिटरमिन करते हैं। ये सेम सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू होती है ऐसे नोड से, तो ये हार्ट रिप्रेजेंट है ऐसे नोड से। ऐसे नोड सुपीरियर वेना के करीब करीब होता है। ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पैदा होती है वो जाते हैं इंटरनोडल फाइबर्स के ज़रिए AV नोड में। AV नोड से फिर आगे सारा कंडक्टिंग सिस्टम में जाती है ये। लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिस और आगे पे पर्किंजी फाइबर्स, मतलब इस सारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हार्ट की पैदा हुई है ऐसे नोड से, ये पूरे बॉडी में ही जाती है लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हुआ ना तो पूरी बॉडी में जाता है लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में, तो उसी के ज़रिए हम ECG को कर देता है। अब एक टर्मिनोलॉजी है ECG पेपर, ECG लीड्स, दो तीन और टर्मिनोलॉजी चाहिए। तो पेपर ऑन विच ECG इज़ ड्रॉन, ECG जिसके ऊपर ड्रॉ की जाती है उस पेपर का नाम ECG पेपर है। और ECG ग्रिड, ECG पेपर होता है वो खाली पेपर तो नहीं ना होता, उसके बाद मार्किंग्स होती हैं। तो जो ECG पेपर के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं उस मार्किंग्स को ECG ग्रिड कहते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों किस्म की लाइन होती हैं और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन सब बाई डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, इतना डिस्टेंस होता है उनके दरमियान। उस कंटिन्यूस पेपर के ऊपर वो पेपर मूव कर रहा था और उसके ऊपर लाइंस बनती जाती हैं। और एक और टर्मिनोलॉजी है ECG लीड्स। ECG डिटरमिन ECG किसी भी इंसान के कारण तो उसके लिए कुछ इलेक्ट्रोड्स लगते हैं उसकी बॉडी पे, जो इलेक्ट्रोड्स विच आर रिक्वायर्ड टू इन द ECG, उन इलेक्ट्रोड्स का नाम ECG लीड्स हैं। ये 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं।
ईसीजी लीड 1 होता है, लीड 2 और लीड 3। इनको डिफरेंट पोजीशंस पे रखा जाता था बॉडी में, ये लिम्स में रखे जाते हैं, बस रखे लिम्स में जाते हैं, बाकी इनको किसी भी पोजीशन पे रखा जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पोजीशन होती है वो होती है लेफ़्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ़्ट लेग। इससे एक ट्रायंगल बनता है, लेफ़्ट आर्म यहाँ पे राइट आर्म होता है, यहाँ लेफ़्ट राइट, इस तरह ये एक ट्रायंगल बनता है। इसको ट्रायंगल कहते हैं एंथवन, इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके तकरीबन सेंटर में इमेजिन किया जाता है कि यहाँ पे हार्ट पोजीशन है, और एंथवन ट्रायंगल कहते हैं इसको। एंथवन का नाम मैंने इससे शुरू में लिखा था क्योंकि इसका नाम एंथवन के नाम था, एंथवन ट्रायंगल। इसके ज़रिए से वो मेजर करते हैं ईसीजी। अब ये ईसीजी का एक ओवरव्यू हो गया। इसके बाद ईसीजी में मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स पाई जाती हैं। असल में हमने वेव्स, इंटरवल्स और सेगमेंट्स, ये तीन चीज़ें ईसीजी पे फोकस करनी है। वेव्स के नाम है पी वेव, QRS कम्प्लेक्स। इसको अलग अलग वेव नहीं पढ़ते, ये इकट्ठी के रहती हैं, जैसे Q वेव, R वेव, S वेव, इनकी ड्यूरेशन अलग अलग पढ़े जा सकते हैं, लेकिन देखने में ये एक ही पढ़ी जाती हैं। और T वेव, जो P वेव है ये एट्रियल कम्प्लेक्स है, और ये दोनों वेंट्रिकल से रिलेटेड होते हैं। तो अगर QRST इकट्ठा लिखा हुआ, इसका ऐसे लिखा हुआ कम्प्लेक्स,